इस क्वेश्चन में दिया गया है अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वस टू 7 एंड एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वस टू 11। एक्स और वाई इंटीजर है तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन ओलंपियाड के एग्जामिनेशन में आया हुआ है और साथ ही साथ यह क्वेश्चन रामानुजम सर द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन इनके बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वस टू 7 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम अंडर रूट एक्स लिखें तो यह 7 माइनस वाई होगा। अब 7 माइनस वाई इंटीजर है, चूँकि 7 इंटीजर है और y भी इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है। तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स भी इंटीजर होगा, चूँकि 7 माइनस वाई इंटीजर है। अब अंडर रूट एक्स इंटीजर होगा, यह ऐसा तभी हो पाएगा जब x एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। x क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट एज्यूम कर लेते हैं x अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू पी, तो देयरफॉर x बराबर पी स्क्वायर। अब अंडर रूट एक्स में यहाँ पर x परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा, जिस वजह से p भी क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, तो p भी यहाँ पर इंटीजर होगा। उसी तरह से यहाँ पर x प्लस अंडर रूट वाई 11 है तो इससे यहाँ पर अंडर रूट वाई 11 माइनस एक्स होगा। अब 11 भी इंटीजर है और x भी इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा। तो यहाँ पर रूट अंडर वाई, यहाँ पर यह भी इंटीजर होगा। अब रूट अंडर वाई इंटीजर होगा तो इसका मतलब y भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो y भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब y परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर हम यहाँ पर अंडर रूट वाई इक्वस टू क्यू एज्यूम करते हैं तो y परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट एग्जिस्ट करेगा और वह भी इंटीजर होगा। इसका मतलब q भी क्या होगा? यहाँ पर q भी इंटीजर होगा। ओके, अब यहाँ पर x मतलब जब हमने रूट x को p एज्यूम किया है तो देयरफॉर यहाँ पर अंडर रूट x प्लस पी इक्वस टू 7, और इससे हमारा अब इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट एक्स के जगह पर, सॉरी अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो अंडर रूट एक्स के जगह पर p रखेंगे प्लस y इक्वस टू 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पर y को y नहीं लिखेंगे, y को क्या लिखेंगे? यहाँ पर y इक्वस टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर p प्लस वाई के जगह पर क्यू स्क्वायर लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वस टू 7। ठीक है, इसी तरह से x प्लस अंडर रूट वाई यह दिया गया है 11, लेकिन x के जगह पर अब हम p स्क्वायर रखेंगे। तो x के जगह पर p स्क्वायर और अंडर रूट वाई के प्लेस पे हम रखेंगे q 11। तो p स्क्वायर प्लस q, 11 को हम 7 प्लस 4 ऐसा लिखेंगे। अब p स्क्वायर प्लस q और 7 के जगह पर हम क्या रखेंगे? 7 के जगह पर p प्लस क्यू स्क्वायर रखेंगे, p प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फिर माइनस p प्लस क्यू इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू लिखेंगे। ठीक है, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू लिखेंगे और इन दोनों से -1 कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के इनसाइड p माइनस क्यू होगा, p माइनस क्यू होगा इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर p प्लस क्यू, सॉरी p माइनस क्यू कॉमन आ रहा है तो p माइनस क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट के इनसाइड p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 4 यह दिखेगा। ठीक है, अब p के बारे में हम यहाँ पर बता चुके हैं कि मतलब p के बारे में कंक्लूजन निकल चुका है और q के बारे में भी कि दोनों ही इंटीजर हैं। तो p और q इंटीजर है तो p माइनस क्यू यह भी इंटीजर होगा और यह भी इंटीजर होगा। दो इंटीजर का प्रोडक्ट 4 है तो 4 हम जानते हैं, 4 को अगर हम दो इंटीजर का प्रोडक्ट लिखेंगे तो 4 का मतलब एक प्रोडक्ट होता है 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1 या 2 इंटू 2। मतलब p माइनस क्यू इंटीजर है और p माइनस पी प्लस क्यू भी इंटीजर होगा और उसमें 1 माइनस करेंगे तो यह भी इंटीजर होगा। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 4 है तो ये इसका मतलब एक इंटीजर अगर 1 होगा दूसरा 4 होगा, फिर अगर यह p माइनस क्यू 4 होगा तो दूसरा 1 होगा।
और दोनों क्यू हो सकता है। तो हर एक केस में हम यहाँ पर लेकर आंसर को फाइंड करते हैं। जो वैलिड केस होगा उस केस का आंसर ही एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो व्हेन 4 इक्वल्स टू 1 इंटू 4, तो देयरफॉर 4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 4, तो यहाँ पर p प्लस क्यू इसकी वैल्यू 1 होगी एंड p प्लस क्यू माइनस 1 यह 4 होगा। इससे p प्लस क्यू इक्वल्स टू 5 होगा। अब p प्लस क्यू 5 है और यहाँ पर p माइनस क्यू है, p प्लस क्यू 5 आया है और p माइनस क्यू 1 आया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। p प्लस क्यू 5 और p माइनस क्यू 1, दोनों q कैंसिल हो जाएगा तो 2p यहाँ पर 6 है, तो इससे p की वैल्यू 3 होगी। अब p की वैल्यू 3 है तो p प्लस क्यू 5 है तो q की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। देयरफॉर q की वैल्यू 2 होगी। अब p 3 है और q 2 है, दोनों का दोनों इंटीजर आया है। शुरू में हमने कंक्लूजन भी निकाला था कि दोनों इंटीजर होगा। अब जब p 3 है q 2 है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर p मतलब x का वैल्यू p स्क्वायर, तो x का वैल्यू p स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 होगा। y का वैल्यू q स्क्वायर और q 2 आया है 4, तो 9 और 4 यहाँ पर x और y जो कि दोनों इंटीजर हैं उसके वैल्यू आए हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं x के जगह पर अगर हम 9 रखते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और y की वैल्यू 4, 3 प्लस 4 मिलकर 7 होता है, सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर x की जगह पर अगर हम 9 रखते हैं और y की जगह पर 4 जिसका स्क्वायर रूट 2 होगा तो 9 और 2 11 होता है, तो यह सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मतलब ये दोनों आंसर यहाँ पर वैलिड हैं, ठीक है। लेकिन और भी केसेस हैं तो उसको भी हमें यहाँ पर देखना होगा। तो अब दूसरा केस लेते हैं व्हेन 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 1, तो 4 के जगह पर हम यहाँ पर p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1, तो इससे यहाँ पर p माइनस क्यू 4 होगा और p प्लस क्यू माइनस 1 होगा, तो इससे p प्लस क्यू 2 हो जाएगा। अब p प्लस क्यू 2 है और p माइनस क्यू 4 है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो p प्लस क्यू 2 और p माइनस क्यू 4 यह दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगेन 2 टाइम्स p 6 होगा, तो देयरफॉर p इक्वल्स टू 3। अब p जब 3 होगा तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, q का वैल्यू -1, यह इंटीजर नहीं है। तो यह आंसर क्या होगा, इस केस का आंसर यह वैलिड नहीं होगा। तो जब 4 इंटू 1 मतलब 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 लेंगे तो इस केस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर q जो कि ऑलरेडी इंटीजर डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर -1 आई है जो इंटीजर नहीं होता है। अब एक तीसरा केस बच जाता है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। व्हेन 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो देयरफॉर p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1, 2 इंटू 2 होगा, तो p माइनस क्यू इस बार 2 होगा और p प्लस क्यू माइनस 1 2 होगा, इससे p प्लस क्यू 3 होगा। अब p प्लस क्यू 3 है, ठीक है, तो p प्लस क्यू 3 है और p माइनस क्यू 2 है, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गया तो 3p नहीं बल्कि p प्लस p 2p 5 होगा, तो p इक्वल्स टू 5/2, यह फिर से इंटीजर नहीं है, तो इस केस में भी आंसर वैलिड नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 4, यह इसका आंसर होगा। ओके।